हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टार पंकज। दोस्तों आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे सोल्व करेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैक्सिमम इस चैप्टर से आपको लगभग बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन मिलेगा, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों अब बात करते हैं समांतर श्रेणी एपी सीरीज। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। अब देखो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं समांतर श्रेणी रियल में होती क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आप यहां पर इसे नोटिस करो। अब 4 में से मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, कितना आएगा 4 में 3, यानी यहां पर आप देख रहे हो 1 1 का क्या पूरा है। 1 में 1 जोड़ो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, यानी अगली सीरीज क्या आएगी 5 फिर 6 7 8। इस टाइप से पता चलता रहेगा। ये देखो यहां पर देखिए फाइल सेकंड वाले में देखते हैं 100 दे रखा है, 70 दे रखा है, 40। अब हम पीछे देखते हैं, यहां पर 40 दे रखा है, 40 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो गया 40 में 3 ऐड कर दिया, कितना होगा 70, 70 में 30 ऐड कर दिया 100। कुल मिला के एक सीरीज बनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेट सीरीज हो। ये ना हो कि यहाँ पे 100 लिख रहा है, यहाँ पे 60 लिख रहा है, यहाँ पे 30 लिख रहा है, तो यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो एक सीक्वेंस में चला था उसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। जैसे ये 1 में 1 ऐड कर रहा है 2 आ रहा है, 2 में 1 ऐड कर रहा है 3 आ रहा है, 3 में 1 ऐड कर रहा है 4, तो इस सीक्वेंस में आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर 40 में 30 ऐड कर रहा है 70, 70 में 30 ऐड कर रहा है 100, तो इस सीक्वेंस में आना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए सीक्वेंस में। तो ये दोस्तों जो पहला होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पद। क्या होता है, कहीं क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू रखनी होती है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। तो पहली वैल्यू जो होती है वो होती है a, यानी पहला पद a। तो जैसे इसका पहला पद कितना हो गया 1, इसका पहला पद 100, इसका माइनस का 1, ये होता है। अब देखो सर्वांतर की बात कर लेते हैं d। तो d मींस होता है डिफरेंस यानी सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है डिफरेंस, यानी दो चीजों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे फॉर्मूला क्या है a2 a1। अब इसमें से मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूं 1 आएगा, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करूं 1, यानी अगर मैं a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो सेम आ रहा है। से अगर d का मान तभी निकलता है, सेम अगर d का मान तभी सही होगा जब बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। अब जैसे d है, अब a2 कितना है दोस्तों यहाँ पर 3। अब मानो मैंने यहाँ पर इसे a2 माना है तो ये कितना है 3, a1 इसे माना कितना है 2, अब 1 देखो यहाँ 1 चल रहा है, सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगले वाले में करके देख लेते हैं 4 है, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 1, यानी हमारी सीक्वेंस सही चल रही है। सेकंड वाला देख लो, यहाँ पर 100 दे रखा है, अब b की वैल्यू कितनी है 70, c की 40, ये समझ लो। अब d हमें निकालना है, जैसे हमें पता है a2 a1 होता है, इसे मैंने a2 माना है यानी 4, देखो ये दोनों है। अब इसे मैंने a2 माना है, इसे a2 मैंने इसे मान लिया, चलो मानो 40 माइनस 70 कितना आ गया दोस्तों माइनस का 30, यानी सही है माइनस का 30। अब अगला बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ 40 है 30 है, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 10 होगा, 10 में हम 30 ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। अब देख लेते हैं, देखो 10 में से मैं 40 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कितना आएगा दोस्तों माइनस का 30, यानी ये सीक्वेंस हमारी सही चल रही है। तो इसे बोलेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी सीरीज। हमें पहली बात तो सीरीज दी रही है, उसमें पहले पता करना होगा कि ये एपी सीरीज है या नहीं। तो पता क्या चलेगा, इसी टाइप से अगर सीक्वेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस हो, कुल मिला के इक्वेशन सही चल रही हो, जैसे मैंने बोल दूं 1 5 9 बोल दिया, फिर अगला जो बोल दिया 14 बोल दिया। अब यहाँ पर 1 में मैं 4 ऐड करूँ तो 5 आ रहा है, 5 में 4 ऐड कर रहा हूँ 9 आ रहा है, चलो सही चल रहा है। 9 में 4 ऐड कर रहा हूँ 13 आना चाहिए, लेकिन ये 14 दे रखा है, यानी ये एपी सीरीज नहीं है। तो इससे पता करते हैं एपी सीरीज की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों एपी सीरीज की पहचान यही देख लेते हैं, सीक्वेंस में चल रहा है या नहीं। देखो यहाँ पर सीक्वेंस में चल रहा है, 1 के बाद 5 आ गया, चलो सही बात है, 4 ऐड कर दूं तो 5 आएगा, 5 में 4 ऐड कर दूं 9 आएगा, लेकिन 9 में 4 ऐड करूं यहाँ पे दोस्तों कितना आना चाहिए 30, लेकिन 30 नहीं 14 आया, यानी एपी सीरीज नहीं है। पहला पद ये होता है, d कैसे निकालते हैं a2 a1, यानी दूसरे वाले में से पहला सब्ट्रैक्ट कर लो, तीसरे में से दूसरा कर लो, चौथे में से तीसरा, इस टाइप से सीक्वेंस में चलते रहते हैं। अब दोस्तों फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने बोर्ड लिखा है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आने हैं। अब यह है एनपी की एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एनवा पद। कहीं अगर आपको ये दिखाई दे जाए एनवा पद के लिए, क्वेश्चन में अगर आ गया एनवा पद याद करो, तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। n क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, d क्या है सर्वांतर है, a क्या है पहला पद। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दूं तो यहाँ पर देखो आपको पता है a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, अब n की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, n ऐसे छोड़ दो -1 और d कितना निकालना दोस्तों 2, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। n में पद का फॉर्मूला यही होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा ये है, ये वाला जो आपका जो है एक्सरसाइज जो है 5.1 है, उस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होंगे। अब आते हैं 5.2 में जो फॉर्मूला अप्लाई होंगे वो होगा एपी के प्रथम n पदों का योग। यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ पे n पद के बात कर रही है, यहाँ पे जो है प्रथम n पदों का योग यानी जोड़। ठीक है, योग की बात कर रहा है, तो s इक्वल कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर 2 लगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम वैसी देखो n माइनस 1d प्लस a, यहाँ पे 2 लग गया 2, क्योंकि 2 से 2 अगर मैं काटूंगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
या s इक्वल n/2 a प्लस एन। अब देखो यहाँ पे मैंने a प्लस ए एन क्यों लिखा, ये समझो। a n की वैल्यू कितनी होती है, देखो ये रहा, इसकी जगह मैंने a n लगा दिया, a प्लस एन, ठीक है, ये इस टाइप से हुआ है। और जब तीसरी कंडीशन कब बनेगी, जब a n की वैल्यू, a n किसे बोला है मैंने, ये वाला जो है a n के हाथ में ये वाला है। अगर a n की वैल्यू जो है l के बराबर है, l, ठीक है, लास्ट नंबर, l को बोलते हैं लास्ट नंबर के बराबर हो तो कितना फॉर्मूला है, s इक्वल n/2 a प्लस, इसकी जगह पे मैंने l रख दिया। ये तीन फॉर्मूले पे ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लिया मैंने एपी सीरीज से। ये कहता है एपी सीरीज दे रखी है 3/2, 1/2 माइनस का 1/2 डॉट डॉट डॉट, प्रथम पद ए व समांतर डी याद करो। अब हमें जब एपी सीरीज पता है, अगर मानो हम एपी सीरीज के बारे में पढ़ा है तो हमें पता होनी चाहिए कि ए पद यानी प्रथम पद क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है। अब देखो यहाँ पर प्रथम पद की बात करिए भाई, मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट में समझाया था, जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद बोलते हैं। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, क्वेश्चन कहता है प्रथम पद याद करो, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3/2, ये हो जाएगा प्रथम पद। इसमें जो क्वेश्चन लगा प्रथम पद एक याद करो, ए हमने फाइंड कर दिया, जो पहला पद होता है वही जो होता है प्रथम पद होता है, ये तो पता चल गया। अब ये सर्वांतर डी, या इसमें क्या कह दिया है दोस्तों, सर्वांतर डी फाइंड करना है। अब मैंने एक चीज बताया था, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कहने मतलब a2 माइनस a1 का मतलब क्या है, दूसरे में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करो। तो a2 कितना है दोस्तों, यहाँ पर a1 a2 a3 a4 ये ऐसे होते हैं। तो a2 कितना है दोस्तों 1/2 और a1 कितना है दोस्तों 3/2। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो यानी हर सेम हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ऐसे नोट हो जाएगा, 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/2। आपको पता है छोटे में से सब माइनस ज्यादा वाला सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस साइन आता है, 2 से 2 के अंदर कितना हो गया माइनस का 1, यानी क्या है दोस्तों हमें सर्वांतर का आंसर क्या होगा माइनस का 1। यानी प्रथम पद का मान क्या है 3/2, सर्वांतर डी का मान क्या है माइनस का 1। यानी ये बेसिक सा क्वेश्चन था दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है वह ए बी निर्धारित करो जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 2 दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या तीसरा पद, यानी तीसरा पद आ जाएगा तो a प्लस 2d। अब आप सोचेंगे 2d कैसा आएगा, मैं समझाता हूँ। ये पहली इक्वेशन हो गई, फिर 7वां पद हो जाएगा a प्लस 6d। एपी में दोस्तों इसी ध्यान रखना, अगर कुछ भी आ गया जैसे 7वां पद आ गया तो एक कम कर देते हैं, तो a प्लस 6d हो जाएगा। जैसे तीसरा पद आया तो a प्लस 2d हो गया, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब मैं बता देता हूँ ये आया क्या तीसरा पद। आपको पता है a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला होता है n पदों के लिए। अब ये तो ऐसे रहेगा कि हमें पहला पद याद ही करना है, हमें एक एपी सीरीज बनानी है, कुल मिला के एपी सीरीज इस वाली फॉर्म होती है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ठीक है। अब n की जगह दोस्तों यहाँ पे तीसरा पद पूछा तो n की जगह क्या रख देंगे 3। तीसरा पद अगर कहीं पद तीसरा पद लिखा हुआ जाए दूसरा पद लिखा हुआ जाए तो n की जगह वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तीसरा पद आ गया तो n की जगह 3 माइनस 1d, तो ये कितना होगा दोस्तों a प्लस 2d। सेम उसी प्रकार 7वां पद कहा है तो a कितना होगा a प्लस 7 माइनस 1d, तो कितना होगा a प्लस 6d। दोस्तों यहाँ से हुआ ये दो इक्वेशन आ गए। अब आपको पता है रूल कट कर देंगे, आपने जैसे ही पढ़ा रखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 में 6 गए दोस्तों कितना बचेगा माइनस का 4d इक्वल 5 में से आएंगे कितना बचेगा माइनस का 4d, इससे ये कैंसिल, यानी दोस्तों d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये तो हमें पता चल गया d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1। अब d की जो वैल्यू आएगी वो किसी भी इक्वेशन में रख दो। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट में रख दिया तो a प्लस 2d इक्वल दोस्तों कितना आ गया 5, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह 1 इक्वल 5, तो a इक्वल 5, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो a इक्वल 3। दोस्तों ये तो पता चल गया a और d की वैल्यू तो आ गई। अब दोस्तों हमें पता है एपी सीरीज कैसी होती है, a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डॉट डॉट डॉट, हमें पता है ये होती है क्योंकि हमें एपी निर्धारित करी थी यानी एपी सीरीज बनानी थी। अब दोस्तों a की जगह कितना जाएगा 3। अब 3 में अब देखो 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। आपको पता चल गया ये कैसे कैसे रखा जा रहा है, a की जगह 3 d की जगह 1 क्योंकि हमारी वैल्यू आई है। तो कितना जाएगा 4, 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 7, है ना दोस्तों हमारी एपी सीरीज क्या हो जाएगी 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अब हमने यहाँ कह दिया कौन सा पद 78 हमें नहीं पता कौन सा है, तो हमने ऐड कर लिया an बराबर 78 है, मान लिया हमने कि an बराबर 78 है। अब दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं, an इक्वल में लिखा था a प्लस n माइनस 1d से, ये दोस्तों मैंने फॉर्मूला बताया था। अब ये फॉर्मूला हमें a पता होना चाहिए और d पता होनी चाहिए। अब a और d कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया पहला पद जो होता है वो a होता है, यानी a इक्वल दोस्तों कितना हो गया 3। अब मैंने d की पहचान बताई थी, d कैसे होता है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करके, a2 में से a1, a2 कितना है दोस्तों 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, यानी a की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 3 और d की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 5। अब हमें पता है an की जगह क्या रख देंगे दोस्तों 78 78 इक्वल a की जगह दोस्तों 3
प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें nवां पद ज्ञात करना है, यानी n ज्ञात करना है। और d की जगह दोस्तों कितना रखेंगे 5। अब ये दोस्तों कितना जाएगा 78 इक्वल 3 प्लस, अब दोस्तों 5 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगा तो कितना जाएगा 5n माइनस 5। अब ये तो पता चल गया आपको 78 इक्वल, अब 3 में से 5 का दोस्तों कितना बचा माइनस का 2, आपको पता है 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा प्लस का 5n। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यानी यह है दोस्तों 5n माइनस 2 इक्वल कितना है दोस्तों 78। अब ये हो जाएगा 5n इक्वल 78 है दोस्तों, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 5n इक्वल दोस्तों कितना जाएगा 80। अब 5 1 जा 5 5 6 जा, तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 16। कहने का मतलब है कि 16वां पद कौन सा, 16वां पद 78 होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो। अब यहाँ पर दोस्तों 17वां पद दे दिया है, अब 17वां पद में बता दें कितना होता है a प्लस 16d, ठीक है, ये हो गया उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से यानी a प्लस 9d से कितना अधिक है दोस्तों 7 अधिक है। कहने मतलब 17वां पद कैसे निकाला मैंने, a प्लस 17 माइनस 1d, तो a प्लस 16d हो गया दोस्तों, इससे निकला है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, a प्लस यहाँ पे क्या कौन था 10वां, तो 10 माइनस 1d तो कितना हो जाएगा a प्लस 9d। अब दोस्तों प्रश्न सॉल्व का है कि 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब 17वां पद कितना हो गया a प्लस 16d हो गया, माइनस उसके 10वें पद a प्लस 9d से 7 अधिक है, इस टाइप से आया है। अब दोस्तों सोल्व करेंगे तो ये हो गया a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल 7 हो गया। अब दोस्तों ये प्लस का ये माइनस का कट गए, अब यह 16d प्लस, और देखो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9d इक्वल 7। अब आपको पता 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7d इक्वल 7, 7 से 7 कैंसिल, d की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 1। यानी इसमें देखो क्वेश्चन में ये कहा था कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 देखो तो उसका सर्वांतर, यानी सर्वांतर मतलब होता है d ज्ञात करो, तो d दोस्तों कितना आ गया 1, यही आंसर है।